नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मतलब डिस्कस कर ले रहे हैं कि आज हमारा क्लास 12 का सिलेबस क्या है। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जो पहले सिलेबस था वही, चूंकि बिहार बोर्ड में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हालांकि सीबीएसई में चेंज हुआ है, बट सीबीएसई वाले या दूसरे बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वे सब इसमें से जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे आप अलग करके पढ़ लीजिएगा। बट बिहार बोर्ड में ये सारे सिलेबस है। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हमारा, सबसे पहला जो चैप्टर है वह है रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संबंध और फलन। इसमें हम लोग को रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसके अलावा आपका फंक्शंस का अलग, फंक्शन से अलग अलग तरीका से हम लोग को पढ़ना है। और फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ना है, और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जितना थ्योरी हो सकता है सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, साथ साथ में वर्कआउट एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा नंबर चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह। 4 नंबर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सारणिक। ये दोनों आप लोगों के लिए नए चैप्टर होंगे, हालांकि इजी है, जब हम लोग पढ़ेंगे लोग तो समझ में आ जाएगा। 5वां नंबर चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें हम लोग डिफरेंशिबिलिटी को पढ़ेंगे। क्लास 11 पे हम लोग लिमिट जब हम लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी लिमिट और डिफरेंशिएशन को थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पढ़े थे, बट उसी का एक्सटेंडेड फॉर यहाँ पे पढ़ना है और पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हालांकि लिमिट के कुछ कंसेप्ट को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, जिससे हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी से उसे जोड़ सके। छठा नंबर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग डेरिवेशंस, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। 7वां नंबर है इंटीग्रेशंस, या डिफरेंशिएशन का जो होता है रिवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस को हम लोग बोलते हैं समाकलन। उसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, मैंने इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस कहाँ के, बेसिकली एरिया निकालने में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस होता है। तो हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस को उसके बाद में पढ़ेंगे लोग। 9 नंबर चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका अवकलज समीकरण, अवकलन समीकरण, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। उसके बाद में यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 ये पांचों चैप्टर हमारे हैं कैलकुलस के हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस, लगभग 80 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा ध्यान इस पे देंगे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा पोर्शन है, और समझिए कि क्लास 12 का ये जान है, ठीक है। उसके बाद में है वेक्टर अलजेब्रा, जिसे हम लोग बोलते हैं सदिश बीजगणित। उसके बाद में 3D ज्योमेट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। 12 नंबर चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामर। और 13 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। यह हमारा टोटल कंप्लीट सिलेबस हुआ, जो कि क्लास 12 में हम लोग को यही 13 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से। तो देखते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, पहला चैप्टर हमारा है, वह है हमारा चैप्टर 1। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग संबंध और उसके फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक जो है कि संबंध है। तो संबंध क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो सेट दिया हुआ है। सेट क्या होता है, हम लोग जब 11th क्लास में पढ़े थे तो सेट को हम लोग डिफाइन किए थे कि ये सेट इज ए कलेक्शन, मैंने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं मैंने सेट कहते हैं। मैंने सेट क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समूह, तो ये सभी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मैंने सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय के लिए दो सेट का संबंध बनाने के लिए कम से कम 2 सेट का होना आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई एक सेट है, जिसमें मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 4 ये सारे एलिमेंट आपके पास में है। बी कोई एक दूसरा सेट है, जिसमें है 2, 3, 4, 5 और 6। बी कोई एक दूसरा सेट है। अब ए का बी से यहाँ पे रिलेशंस बन रहा है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन बन रहा है 2 से, 2 का रिलेशन बन रहा है 3 से, 3 का रिलेशन बन रहा है 4 से, और 4 का रिलेशन बन रहा है 5 से, ठीक है।
और इसको हम लोग बोल सकते हैं y, इसको बोल सकते हैं x। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वह बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि y जब मिलेगा कैसे, x में जब 1 को जोड़ रहे हैं तब, 1 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 में 1 को जोड़ रहे हैं 3 मिल रहा है, 3 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 4 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बन गया r फ्रॉम a टू b, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसका रिलेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, r इज इक्वल टू, मैंने सबसे पहले रिलेशन बन रहा है 1 का किससे बन रहा है, 1 का बन रहा है 2 से, 2 का किससे बन रहा है 3 से, 3 का किससे बन रहा है 4 से, 4 का किससे बन रहा है 5 से। इस तरह से हम देख लिए आर रिलेशन बन गया 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से और 4 का 5 से। निश्चित रूप से इसको हम लोग बोलते हैं, माने किसी भी संबंध को दर्शाने के लिए 2 फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आप लोग लिखते चलिएगा, मतलब पूरा एकदम मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, पूरा टू द पॉइंट टू द टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। एक एक करके लिखते चलिए, सारा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ पे, चाहे वो वर्कआउट एग्जांपल हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, साथ साथ में मिसलेनियस क्वेश्चंस हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सारे चीज को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा 1 बाई 1। आर इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि मैं इसको एक और तरीका से लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, जैसा कि मैंने बता दिया। y इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, तो y इज इक्वल टू वाई एफ ऑक्स बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन है, एक्स प्लस वन है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू a है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया, 2 तरीका होता है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में इसको समुच्चय निर्माण, रोस्टर फॉर्म को तो रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे लिख दूं, ठीक है कि नहीं, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख के लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि पी कोई एग्जांपल है, तो पी एक सेट है 1 2, जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। उसी के जैसे पी ही एक और सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 और 4 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे रिलेशंस बन रहा है आपका आर, 1 का रिलेशंस बन रहा है 2 से, 2 का रिलेशंस बन रहा है 3 से, 3 का रिलेशंस बन रहा है 4 से, ठीक है। फिर 1 का ही रिलेशंस बन रहा है आपका किससे, आप देख सकते हैं 1 का ही रिलेशंस बन रहा है 3 से, ठीक है। फिर से 1 का रिलेशंस बन रहा है किससे, 4 से। उसके बाद हम देखेंगे 2 का रिलेशंस बन रहा है आपका 3 से, 2 का रिलेशंस बन रहा है 3 से और 2 का रिलेशंस बन रहा है 4 से। फिर देखिएगा कि 3 का रिलेशंस बन रहा है आपका 4 से। तो इसमें क्या है कि ये हो गया x, ये हो गया y, तो y इज ग्रेटर देन x, मैंने y का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए। तो 1 तो 1 से बड़ा नहीं है, 1 1 के बराबर है, 2 1 से बराबर है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है। फिर उसी तरह से 2 1 से छोटा है, 2 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 3 जो है 2 से बड़ा है, 4 जो है 2 से बड़ा है, 3 2 से छोटा है, 3 3 के बराबर है, 4 3 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है हमारा आर सच डेट, ये हो जाएगा P टू P रिलेशंस बन रहा है, P टू P रिलेशंस बन रहा है। तो इसका सेट बिल्डर सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हम लोग लिख दे रहे हैं। तो देखिए 1 का रिलेशंस किससे बन रहा है 2 से, 1 का रिलेशंस फिर किससे बन रहा है 3 से, फिर 1 का रिलेशन किससे बन रहा है 4 से, फिर 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, 2 का रिलेशन बन रहा है 3 से, फिर 2 का रिलेशन किससे बन रहा है 4 से, फिर उसके बाद में 3 का रिलेशन किससे बन रहा है 4 से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स वाई सच डेट वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, तो जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, मतलब यहाँ पे पी है तो पी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे पी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू पी, ये हमारा हो गया। यहाँ पे 2-3 चीज और है जो कि मतलब 11th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। प्रांत किसे, प्रांत को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो प्रांत क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट माने एक्स में होते हैं, तो एक्स के सभी एलिमेंट जो कि हमको भाग लेते हैं वो सभी को हम लोग बोलते हैं
रिलेशन में भाग लेते हैं उस सभी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रांत, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2 3 प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत समुच्चय पी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सभी सह प्रांत होते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं समुच्चय पी। उसके बाद में परिसर, परिसर कौन होते हैं कि इसमें देखिए वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो यदि जो पूर्व प्रतिबिंब में जिनका पूर्व प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परिसर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4। इस तरह से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि संबंध को समझने के लिए दोनों एग्जाम्पल काफी अच्छा है जिससे हम लोगों ने संबंध को समझ लिया। अब इसके बाद में हम लोग समझ ले रहे हैं कि संबंधों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि संबंधों के प्रकार में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है स्वतुल्य संबंध, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नाम से ही पता है स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं के साथ जो रिलेशंस हो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। मतलब कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ और दूसरे सेट का पहले सेट के साथ, एक सेट का नहीं, एक सेट का अपने आप के साथ, माने एक के साथ ही अगर रिलेशंस हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। मतलब मेरा खुद के साथ अगर कंपेयर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। दूसरा नंबर पे है सम्मित संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का बी से संबंध हो और बी का फिर ए से संबंध हो तो इसे हम लोग बोलते हैं सममित संबंध। माने एक का दूसरे से संबंध हो और दूसरे का पहले से संबंध हो तो इसे हम लोग बोलते हैं सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध किसको बोलते हैं, ए का बी से और बी का सी से संबंध हो, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो तो निश्चित रूप से ए का संबंध सी से हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। उसके बाद में तुल्यता संबंध क्या होता है, वैसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो इन तीनों संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मतलब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे इस पे, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कौन स्वतुल्य संबंध है, कौन संक्रामक संबंध है और कौन सम्मित संबंध है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आप सबके सामने क्वेश्चन है, दिया हुआ है a इजिकल टू 1 2 3 दिया हुआ है एंड r का जो रिलेशन है a से a में है, माने r का रिलेशन a से a में ही है, माने a का रिलेशन a से बन रहा है, 1 2 3 का रिलेशन 1 2 3 से बनना है। तो आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है और तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, एक लाइन का तो ये क्वेश्चन ही है और एग्जाम में भी वैसे ही पूछता है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या है, 1 2 3 है तो एक का रिलेशन 1 से होना चाहिए तो 1 1 है, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए तो देखिए 2 का रिलेशन 2 से भी है और 3 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 3 से भी है, तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य है। दूसरा नंबर पे अब हम चेक करेंगे सम्मित। ध्यान से आप सब देखिएगा कैसे मैं सम्मित संबंध है कि नहीं है चेक कर रहा हूँ। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। देखिए 1 का रिलेशन 1 से है तो उल्टा भी करेंगे तो 1 का रिलेशन तो 1 से होगा ही होगा। 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। देखिए कहीं भी 2 का रिलेशन 1 से नहीं है तो 2 का रिलेशन मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। तीसरा नंबर पे है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है कि नहीं है, तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से तो ए का रिलेशन सी से हो जाएगा। तो देखिए जहां जहां पे अगर बराबर दे देगा 1 1 2 2 3 3 तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अब हम चेक करेंगे 1 का 2 से, तो 1 का 2 देखेंगे कि 1 का 2 तो 2 से शुरुआत होने वाला कौन सा है, तो 2 से शुरुआत होने वाला तो यही है। तो 1 का 2 से है तो 2 से तो 2 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 2, निश्चित रूप से 1 2 है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 2 से शुरुआत होने वाला तो और कोई नहीं है। फिर 1 3 का देखेंगे 3 से शुरुआत करने होने वाला कौन सा है, 3 से शुरुआत करने वाला ये है तो 3 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 3 बच जाएगा तो 1 3 ऑलरेडी है। अब तो इसको चेक करना ही नहीं है, इसको चेक करना ही नहीं है, इसको चेक करना ही नहीं है, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ था यह स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है, इसीलिए 4 नंबर में यह तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। चूंकि तुल्यता होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, लेकिन तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड आर का रिलेशन ए से ए में ही है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 2 और ये 2 ए। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे कि स्वतुल्य ये है कि नहीं है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए हमको पता है 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का तो है ये नहीं है, यानी कि 2 2 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर में है सम्मित, यह सम्मित है कि नहीं है। तो चेक करेंगे 1 का 1 से ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 का 2 से तो 2 के 1 से, 2 का 1 से तो 1 का 2 से है, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा। तीसरा नंबर पे है संक्रामक, ये है कि नहीं है। तो संक्रामक आइए चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, देखिए 1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 का 2 से तो 2 से शुरुआत होने वाला तो यही है, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 का 1 से तो देखिए, तो 1 से इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 से चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 1 कॉमन हो जाएगा तो 2 1 ऑलरेडी हो जाएगा। तब 1 2 1 है तो 2 1 से तो 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये संक्रामक भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह स्वतुल्य तो है लेकिन स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित है, लेकिन आपका संक्रामक ये नहीं है, ठीक है कि नहीं, संक्रामक नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो 4 नंबर में निश्चित रूप से ये तुल्यता भी नहीं होगा, यह तुल्यता भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक तरह माने एक ही क्वेश्चन से हम लोग चारों को डिफाइन कर ले रहे हैं, चारों को चेक कर ले रहे हैं। यह स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, तुल्यता भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है आर इजिकल टू 1 2 और 2 1। क्वेश्चन वही है, ए वही है, ए इजिकल टू 1 2 3 एंड आर बिलोंग्स टू आर सच डेट ए टू ए है। तो ए टू ए है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है कि 3 यहाँ पे एलिमेंट है, 1 2 3, तो तीनों का होना चाहिए। 1 1 ही बिलोंग्स टू 1 1 नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर पे हम चेक कर लेते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो देखिए सम्मित के लिए क्या होता है कि 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, तो निश्चित रूप से ये सम्मित है। तीसरा नंबर में क्या होता है, संक्रामक। संक्रामक कैसे चेक करते हैं, तो देखिए 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 2 2 कॉमन हो गया ना, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये हो जाएगा, संक्रामक भी नहीं होगा। और 4 नंबर में जब तो तुल्यता भी नहीं होगा, ये तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों होना होगा तब ना जाके तुल्यता होगा। यहाँ पे तो स्वतुल्य है ही नहीं, संक्रामक नहीं है, तो इसीलिए तुल्यता भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देख लिया। आप लोग को यदि कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो मैं निश्चित रूप से आगे जितने भी क्लास होंगे उसमें मैं आप लोग को समझा दूंगा। एक अलग कॉपी आप बना लीजिए, यदि अभी तक नहीं बनाए हैं तो उस अलग कॉपी में सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते चलिए। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2, और ए वही है 1 2 3 जो है ए से ए बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों चेक कर लेंगे, चारों चेक कर लेते हैं। तो स्वतुल्य है कि नहीं है, तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 1, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 2 बिलोंग्स टू आर है, 3 3 बिलोंग्स टू आर है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा नंबर पे हम चेक करते हैं सम्मित, कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या होता है, इस तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। तीसरा नंबर पे आए कि संक्रामक हमको चेक करना है। ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ कि जो 1 1 2 2 3 3 होता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 2 चेक करेंगे। तो 1 2 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से शुरुआत ही होगा। तो यहाँ पे 2 1, 1 मिनट, 2 1 तो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। जैसे 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 से शुरुआत हो रहा है, तो 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये 2 2 कॉमन तो हो गया, तो 1 2 तो दिया नहीं है, 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संक्रामक भी नहीं होगा। तो जब संक्रामक नहीं होगा तो तुल्यता संबंध को भी ये स्थापित नहीं करेगा। तुल्यता के मतलब क्या हो गया कि ये तुल्यता नहीं है, क्योंकि यह ना सम्मित है और नहीं संक्रामक है, इसलिए तुल्यता संबंध को स्थापित नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग ने चौथा नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका r इजकल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब इसे चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है और तुल्यता है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, देखिए 1 2 3 दिया हुआ है तो 1 1 बिलोंग्स टू r है, 2 2 बिलोंग्स टू r है, 3 3 बिलोंग्स टू r है, तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य है। दूसरा नंबर पे क्या है कि ये सममित है कि नहीं है, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सममित के लिए क्या होता है कि ये तीनों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 2 का उल्टा 1 2 हो जाएगा, 2 3 का उल्टा 3 2 3 2 का उल्टा 2 3, तो निश्चित रूप से ये सममित भी है। तीसरा नंबर पे हम लोग संक्रामक चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा कि देखिएगा इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 का 2 से देखेंगे शुरुआत होने वाला कौन सा है, तो 2 से 2 ये शुरुआत हुआ तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 तो कहीं नहीं है, तो 1 2 नहीं है तो निश्चित रूप से ये संक्रामक होगा ही नहीं। मैंने कैसे 1 2 बिलोंग्स टू r तो है, एंड यहाँ पे 2 2 बिलोंग्स टू r तो है, यहाँ पे 2 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 2 होना चाहिए, तो नहीं 1 2 तो है, बिलोंग्स टू r है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 का 2 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 1 ऑलरेडी है। फिर देखेंगे 2 से शुरुआत होना है तो 2 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 3 कहीं है कि नहीं है, नहीं है, 1 3 नहीं है, तो निश्चित रूप से इसको कॉमन करने पर मतलब 1 2 बिलोंग्स टू r यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे 2 3 बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, ये दोनों दो को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू r आना चाहिए, जो कि 1 3 बिलोंग्स टू r है ही नहीं, तो निश्चित रूप से ये संक्रामक नहीं है। और जब संक्रामक नहीं है तो निश्चित रूप से ये तुल्यता भी नहीं होगा, तुल्यता भी नहीं होगा। इस तरह से ये स्वतुल्य है, सम्मित है, बट संक्रामक नहीं है, जिसके कारण ये तुल्यता भी नहीं है, क्योंकि तुल्यता होने के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को डिकोड कर लिया। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है r इजिकल टू 2 2 3 3 1 2 और 2 1, और जिसमें हमारा दिया हुआ है a इजिकल टू 1 2 3 और r बिलोंग्स टू r सच दैट a टू a। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं। तो देखिए स्वतुल्य में क्या हो जाता है कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 1 1 कहीं है, ये नहीं है, तो इसीलिए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर पे अब हम चेक करेंगे इसका सम्मित कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या होता है 2 2 3 3, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 का चेक करेंगे उल्टा तो 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, तो निश्चित रूप से ये सम्मित है। तीसरा नंबर में संक्रामक का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो संक्रामक के लिए दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 का शुरुआत करेंगे 2 से, मैंने तो 2 से तो 1 1 भी नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो निश्चित रूप से ये संक्रामक भी नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो 4 नंबर में तुल्यता भी नहीं है, तुल्यता भी ये संबंध नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है, तो निश्चित रूप से तुल्यता भी नहीं होगा। तो इस तरह से छठा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है r इजिकल टू 2 2 3 3 1 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्वतुल्य तो नहीं होगा क्योंकि 1 1 है ही नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर पे क्या है, सम्मित चेक कर लेते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो देखिए 2 2 3 3, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब रह गया 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये 2 1 में लिखना पड़ेगा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये सम्मित नहीं है। तीसरा नंबर पे हो जाता है आपका संक्रामक। हम लोग चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो देखिए 2 2 3 3, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 2, तो यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है ना, 2 2 कॉमन हो गया तो 1 2 होना चाहिए, यानी कि देखो 1 2 बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 2 बिलोंग्स टू r है, तो 2 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया 1 2 बिलोंग्स टू r, तो निश्चित रूप से 1 2 है। तो 1 2 होने के कारण ये संक्रामक भी है, तो संक्रामक है लेकिन ये स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, इसीलिए ये तुल्यता को प्रदर्शित नहीं करता है, ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने बेसिक जो होता है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे स्वतुल्य कौन सा है, सम्मित कौन सा है, संक्रामक कौन सा है, ये सारे चीज को हमने निश्चित रूप से इस माध्यम से देख लिया कि हमारे कैसे हम चेक करेंगे स्वतुल्य को, सम्मित को और संक्रामक को, और तुल्यता संबंध को कैसे स्थापित करेंगे, ये सारे चीज का जिक्र हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसका डिफिनेशंस देख लेते हैं कि एग्जाम में यदि डिफिनेशंस पूछा तो हम लोग उसका कैसे हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे 1 by 1 लिखते हैं। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार में हम लोग जैसे पढ़े हैं संबंधों के प्रकार, तो संबंधों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या पढ़े हैं, एक नंबर पे पढ़े हैं स्वतुल्य संबंध। ये एग्जाम में लिखना है
और एक एक एग्जाम्पल आप अपने मन से दे सकते हैं कोई भी। स्वतुल्य संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है डिफिनेशंस लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इसको बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। एग्जाम में लिखना है कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर रहे, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए हो, ठीक है कि नहीं, माने ए का संबंध ए से हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर में होता है सममित संबंध। सममित संबंध या इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि माने ए का बी से तो बी का ए से। इफ लिखिएगा यदि 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 क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सममित संबंध। तीसरे नंबर में क्या होता है, संक्रामक संबंध इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशंस इसको बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर रहे एंड बी सी बिलोंग्स टू आर रहे, देन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू आर होगा। यानी कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो निश्चित रूप से ए का संबंध बी का संबंध सी से, तो निश्चित रूप से ए का संबंध सी से होगा, उसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध, ठीक है ना। और 4 नंबर में अगर आप लिखना चाहते हैं कि तुल्यता संबंध है किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से यदि जो संबंध स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ये पैकेज के रूप में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग का होता है, मतलब कि रिलेशंस कैसे डिपेंड करता है और हमारा ये कैसे क्या है, मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन शुरुआत कर दिया है। अब आगे के क्लासेज में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे, उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेंगे, जो भी एग्जाम्पल थे 1.1 से 1 का एग्जाम्पल्स कल से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।